आप सीखने जाते हैं, ठीक है। तो सीखने जाते हैं, तो स्कूल में क्या करने जाते हैं, सीखने जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसी संस्था को, अवंती संस्था को क्या समझते हैं कि ये एक स्कूल है, लेकिन कैसा स्कूल है, ऑनलाइन स्कूल है, ठीक है। आप अपने स्कूल में कैसे जाते हैं, फिजिकली जाते हैं, क्लास में जाते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये संस्था आपको ऑनलाइन पढ़ाती है, ठीक है। टीचर्स यहाँ पर होंगे, लेकिन ये आपको कैसे पढ़ाएगी, ऑनलाइन पढ़ाएगी, ठीक है। तो अवंती क्या है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। कौन सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है नीव, ठीक है। इस प्रोग्राम का क्या नाम है, नीव। तो नीव के जो प्रोग्राम है, इसके थ्रू हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, और मैथ्स के सभी जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं 9th क्लास में, वो हम आपको कराते हैं। तो जैसे ही आपको इस शब्द का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है कि नीव, नीव मतलब आधार, आधार मतलब बेस, ठीक है। तो बेस मतलब आपका बेस हम पक्का कराएंगे। जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जिसमें हमारे पास ये तो आना ही चाहिए, उसमें हम नीव की क्लासेस में आपका पक्का कराते हैं। जैसे जैसे आपको मैं बताऊं कि घर हम बनाते हैं, ठीक है, घर हम बनाते हैं। तो अभी बेटा किसी का माइक ऑन है, ठीक है, वो माइक अपने म्यूट करेंगे अपने आप को। यस, किसी भी बच्चे का अभी माइक ऑन नहीं होना चाहिए। यस, ये माइक किसका ऑन है बेटा, गीता। यस, अपने माइक म्यूट करेंगे बेटा, गीता म्यूट करेंगे, करना आता है आपको, म्यूट करेंगे अपने आप को। यस, गुड। ध्यान रखेंगे, ये गलती से भी हो जाता है और याद नहीं रहता है कि हाँ हमारा माइक ऑन है। इससे क्या होता है कि क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आपका माइक और आपका कैमरा दोनों क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। मैं क्या बता रहा था आपको कि जैसे हम आपने देखा होगा कि घर हम बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, घर बनाने से पहले हम उसकी नींव को भरते हैं। तो हम कहते हैं कि जितनी ज्यादा नींव उसकी मजबूत होगी, हमारा घर भी उतना ही मजबूत होगा। तो उसी तरीके से जो हमारे मैथ्स के कंसेप्ट है, उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, अगर हमारा उसका बेस कम मजबूत होगा तो हमारी मैथमेटिक्स भी अच्छी होगी, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं कि हम नीव क्लासेस में क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। नीव क्लासेस में हम क्या करेंगे, जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी होने वाली है, उसमें हम आपके जो कंसेप्ट है, ठीक है, अभी कक्षा 9th के जो कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। वह कंसेप्ट पढ़ाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कंसेप्ट समझने के लिए पता होना चाहिए। मतलब जो 9th क्लास में आपके जो कंसेप्ट यूज होते हैं, उसके लिए हम 8th क्लास का यूज करते हैं, ठीक है, 7th क्लास का भी यूज करते हैं, 6th क्लास का, 5th क्लास का, इस तरीके से मतलब हम रिलेट करते हैं किसके साथ, 9th क्लास के साथ। मतलब क्या होता है कि बच्चे, आप खुद ही, आप 9th क्लास में अभी आ गए हैं, तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि 8th क्लास के कुछ टॉपिक रह गए हैं, ठीक है, 7th क्लास के कुछ टॉपिक रह गए हैं, 6th क्लास के। तो हम क्या करेंगे, उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है, उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जिससे कि हमारा जो 9th क्लास का मैथ्स है उसको हम इजी से पढ़ सके, आसानी से पढ़ सके, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको कि हम क्या करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में, नीव की ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है आपको, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं वाई, ठीक है, जिसको आता है यस। आवाज आ रही है बेटा मेरी सभी बच्चों को? तो यहाँ तक अगर समझ में आया है कि हम किस तरीके से क्लासेस को आगे सर बढ़ाने आपकी वाले आवाज कट रही है थी। हैं। यस, बाकी बेटा बच्चे बताएंगे सभी। साक्षी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर क्या आपकी आपको? आवाज कट रही है। बाकी बच्चे नो बताएंगे सर। बेटा। मानसी, आवाज आ रही है? यस सर, यस। क्लियर। हाँ, बाकी सभी को देखो बेटा आवाज क्लियर आ रही है, तो आप अपने आप को म्यूट रखेंगे। हाँ, म्यूट रखेंगे तो मेरी आवाज क्लियर आएगी आपको। चलिए, तो क्या क्या करने वाले हैं हम, बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पर हम करने वाले हैं, जिससे कि हम 9th क्लास के सभी कंसेप्ट को आसानी से कर सके, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं कि हम क्यों करने वाले हैं ये क्लासेस, क्यों करने वाले हैं? ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए, मतलब कि जो ऑनलाइन क्लासेस में हम किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे हमें क्लासेस को अटेंड करना है, ठीक है, वो सभी हम इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको परिचित कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए हम नीव क्लासेस को चला रहे हैं। मतलब कि जो गणित हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम फॉर्मूला पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे अलग हमें क्या करना है, हमें उनको रिलेट करना है, उस टॉपिक को रिलेट करना है अपने रियल लाइफ में। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम मैथ्स कैसे यूज करते हैं जिससे कि मैथ्स को पढ़ने में रुचि आए, ठीक है, वरना बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो हमको क्या करना है, रिलेट करना है। हम रिलेट करना सिखाएंगे आपको सभी टॉपिक्स को अपने रियल लाइफ में। जैसे जो गणित है, जो मैथ है, वो सभी जगह पर है। इवन आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी मैथ्स लगा हुआ है। ठीक है, मार्केट में आप जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं कि आपने 1 kg आलू खरीदा या 1 kg शुगर खरीदा, ठीक है, चीनी खरीदा, तो वहां पर भी क्या यूज होता है, मैथ्स यूज होता है। ठीक है, उसी तरीके से मैं बोलूं कि आपने चॉकलेट खरीदा, ठीक है, चॉकलेट खरीदे, 5 चॉकलेट खरीदा, तो वहां पर भी क्या यूज होता है, मैथ्स यूज होता है। तो इस तरीके से अगर हम मैथ्स को रिलेट करेंगे इसमें अपने जीवन की रोजमर्रा जिंदगी में, तो वहां पर हमारे उसमें क्या होगा, रुचि बनेगा, उसको समझने के लिए रुचि पैदा होगी, जिज्ञासा बढ़ेगी हमारी। ठीक है, तो वो हम कराएंगे अपनी किसमें, नीव की क्लासेस में। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैसे हम करने वाले हैं नीव की ऑनलाइन क्लासेस। हम कैसे करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कक्षा को गूगल मीट पर सप्ताह में 3 दिन ली जाएगी। ठीक है, जो आपकी क्लासेस होगी वो बेटा 3 दिन के लिए होगी। कितने दिन के लिए होगी, सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे कितने दिन के लिए आपकी कक्षा क्लासेस होगी। यस, 3 दिन के लिए। हाँ, चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा, आंसर नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं, आप सीधा चैट बॉक्स में लिखेंगे। यस, 3 days, गुड। तो कहां पर ये क्लासेस होने वाली है, गूगल मीट पर होने वाली है। किस पर होने वाली है ये ऑनलाइन क्लासेस, गूगल मीट पर होने वाली है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं नीव की ऑनलाइन क्लासेस में, क्यों करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ, तो ये आपका समय रहेगा, समय सारणी है, मतलब कि कब कब आपकी क्लासेस होने वाली है। ठीक है, हाँ, तो कैसे क्लासेस होने वाली है, आपका जो टाइम है वो 7 to 8, मतलब कि 1 घंटा आपका क्लासेस होगी। और वो क्लासेस कब कब होगी, वो क्लासेस आपकी होगी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ओके, तो इन तीनों दिनों में आपकी ये क्लासेस होगी। ये आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, या फिर आप मंडे, इसका वेडनेसडे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्राइडे। यस, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन तीनों दिनों में आपकी क्लासेस होगी। मतलब सिर्फ 3 दिन क्लासेस होगी वीक में। कब होगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो ये टाइम के बारे में था। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। तो मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस कोर्स में मैं आपको कराने वाला हूँ, तो आपको मेरे बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अजित कुमार, मेरा नाम क्या है, अजित कुमार। ठीक है, मैं कहाँ से हूँ, मैं गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, मेरी योग्यता क्या है, मतलब मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाई की है MSc तक। ठीक है, और उसके बाद मैं पिछले 5 सालों से बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है वो 5 साल का है। ठीक है, 5 साल से। यस। तो बाकी सभी बच्चे बताएंगे। बेटा देवेंद्र आप बोल रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही है। बाकी यस सभी को सर, आ आवाज रही आ आ रही है? रही। ठीक नो है, तो सर। अपने आप को, सर आ रही है। हाँ, अपने आप को म्यूट रखेंगे सभी, और ध्यान से सभी सुनते जाएंगे। हाँ, कोई भी अगर डाउट सर होता है, अभी कुछ भी आपकी समझ में नहीं, आवाज है ना थोड़ी साफ नहीं आ रही है। अभी ठीक आ रही है बेटा? बाकी सभी बच्चों को साफ आ रही है आवाज मेरी? मिथुन? यस सर आ रही है। यस यस, सर। तो यस सर, साफ आ रही है।
देवेंद्र थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, तभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, अभी क्लियर आ रही है मेरी सभी को? यस सर, आ रही है। चलिए तो थोड़ा सा बहुत अभी आगे बढ़िया। चलते हैं। अभी देखेंगे बेटा, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आपको, ठीक है? तो देखो, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि क्लासेस के दौरान, मतलब जब भी अभी हमारी क्लासेस चलेगी उसमें आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देवेंद्र, आपकी तरफ से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको आवाज नहीं आ रही है। बाकी सभी बच्चे बताएंगे जो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मानसी ये सब बताएंगे बेटा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या आपको? यस सर, एकदम क्लियर आ रही है। यस सर। तो देवेंद्र Yes, थोड़ा sir. सा आप नेटवर्क में बैठेंगे। हाँ, यस नेटवर्क की सर। वजह, हाँ नेटवर्क की वजह से आवाज थोड़ी कम आ रही होगी आपको, तो थोड़ा नेटवर्क में आकर बैठेंगे। चलिए, तो क्या समझना है आपको कि छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि क्लास क्या होगी, स्मूथ चलेगी। वो सारी बातें आपको याद रखना है। क्या कि जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये सिंबल, ये आइकन आते हैं, है ना, इस तरीके का कुछ आता है, लेकिन ये रेड में आ जाता है, तो उसको आपको म्यूट कर लेना है। यहाँ पर दबाकर, जैसे ही आप दबाएंगे तो इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है? जिससे कि क्या होगा, आप म्यूट हो जाएंगे। म्यूट हो जाएंगे तो आपकी आवाज किसी को नहीं आएगी, जिससे कि हमारी जो क्लास है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है? अपने कैमरे को बंद रखेंगे, ठीक है? कैमरे पर आप जैसे ही दबाएंगे तो आपका कैमरा बंद हो जाएगा, मतलब आप नहीं दिखाई देंगे। तो उससे क्या होता है कि अगर कैमरा आपका खुला होता है तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, स्क्रीन ब्रल दिखती है, ठीक है, धुंधली दिखती है, और आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप दोनों, आवाज और कैमरा दोनों बंद रखेंगे, ठीक है? ये समझ में आया बेटा सभी को? नेक्स्ट देखेंगे कि जब आप, मैं स्क्रीन डिस्प्ले करता हूं आपके उस पर, मोबाइल पर, तो इस तरीके से का कुछ आता है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है? तो स्क्रीन पर ऐसा आता है, लेकिन ये स्क्रीन छोटा होता है काफी, है ना, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और देखने में अगर प्रॉब्लम होता है तो अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो ज्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप ये जो आइकन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये वर्गाकार, मैं इसको जूम कर देता हूं। ये जो वर्गाकार बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप दबाएंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है? आपका स्क्रीन कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद क्या कर लेना है आपको, ये स्क्रीन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है? ऑटो रोटेट का आपका ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे, क्षैतिज उसमें देखेंगे मोबाइल को, तो ये आपको बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है? तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। यस सीतू, अभी आवाज आ रही है बेटा मेरी क्लियर? यस सर। ओके, चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया बेटा? यहाँ तक नहीं। तो कोई प्रॉब्लम? जी। देवेंद्र, आपकी तरफ से थोड़ा सर, फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप नेटवर्क में आके बैठिए। हाँ, तो बाकी देखिए, उसके टावर बाद के पास बैठा हूँ तो भी नहीं आ रही जी। थोड़ा वेट करें। अभी कैसी आवाज आ रही है? अभी ठीक आ रही है? देवेंद्र बोलिए, अभी ठीक आ रही है आवाज मेरी? जैसे लगता है थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है उसकी तरफ से। चलिए, तो देखेंगे आगे कैसे सर। आपको। हाँ, ओके, उसके बाद अगर कुछ भी आपका डाउट है या कुछ भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो आपको आंसर कहां पर करना है? तो आपको इस 3 डॉटेड लाइन पर क्लिक करना है। ये 3 डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप दबाएंगे तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है? और जैसे ही आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या मैं कुछ भी आपसे पूछता हूं, तो आप कहां पर आंसर करेंगे? आप अपने चैट सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, मतलब इन कॉल मैसेज, यहाँ पर आप दबाएंगे, और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप दबाते हैं, तो आपका कैसा आ जाता है, जैसे हम व्हाट्सएप पर बात करते हैं वैसा आपका
स्क्रीन पर आ जाता है। तो आपका जो भी डाउट है, ठीक है, या जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तो उसका आंसर आप वहां पर टाइप कर सकते हैं और भेज सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? सीतू बोल रही है मेरे को आवाज नहीं आ रही है। बाकी बेटा, बाकी सभी बच्चे बताएंगे क्या आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस नो सर। सर। आ रही है। नो सर। यस, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस आ सर। रही है। नहीं आ रही है जी। गीता, आप बोलेंगे आवाज आ रही है? नहीं आ रही मानसी, सर आवाज। मिथुन, यस सर आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। सीतू को आवाज नहीं आ रही है। सीतू, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आकर बैठेंगे। बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है, आपको थोड़ा कैसी सर मैं आवाज आ छत रही है पे आपको? बैठा पड़ा हूँ इसलिए आ रही है नेटवर्क, घर में तो नहीं आ रही। नेटवर्क नहीं आ रहा सर। हाँ, अरे बाहर बैठ जाना ना। वही प्रॉब्लम हो रहा है कि आप थोड़ा सा नेटवर्क में आके बैठेंगे तो आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। हाँ सर मैं चल, छत पे बैठा हूँ। हाँ तभी आपको बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। चलिए हाँ यस। देखेंगे, आगे देखेंगे। मैंने यहाँ तक आपको बताया कि आप चैट सेक्शन में कैसे जाना है आपको, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे कि उसके ऑप्शन दिए होते हैं कि ए बी सी डी, मतलब जो उसके आंसर होते हैं उसके ऑप्शंस दिए होते हैं आंसर्स में। हाँ, तो आपको किस में जाना है? एक्टिविटी में जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका पोल सेक्शन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, कुछ हाँ। इस तरीके का। तो आपको क्या करना है? पोल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पोल अरे पर यार गिर क्लिक जाएगा करेंगे ये तो उसके जो, बेटा आप, ये किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लीजिए। हाँ ठीक है। अभी देखो, क्वेश्चन के आंसर के ये ऑप्शन आपके पास है। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर आप क्लिक करेंगे और वोट कर देंगे। जैसे ही वोट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोल में आपको आंसर देना आया कि पोल में हम कैसे आंसर देंगे। मैंने बोला कि 3 डॉटेड लाइन पर आप क्लिक करेंगे। एक्टिविटी का आपके पास सर एक, हाँ मेरा बोलिए। तो पोल पे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं बेटा, अभी हमने कुछ पोल लॉन्च नहीं किया है, तभी नहीं आ रहा है आपका ऑप्शन, है ना। अभी सिर्फ मैंने बताया आपको कि एक्टिविटी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पोल उसमें चले जाएंगे, ठीक है। जब हम सर पोल कोई यहाँ से प्रैक्टिकल। जब यहाँ से हम पोल लॉन्च करते हैं तब आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है। तो देखिए, ओके। अभी मैंने समझाया आपको कि एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, फिर पोल पर क्लिक करेंगे, फिर अपने आंसर पर क्लिक करेंगे और फिर वोट पर क्लिक आपको करना है, ठीक है। तो अभी जो मैंने समझाया है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको किसमें करना है? पोल में जाके करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो सर एक बार स्क्रीन पर, दोबारा बताना जी, ये समझ नहीं आया। ये समझ में नहीं आया? यस सर, समझ नहीं आ रहा जी। सर मेरा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं खुला अभी तक। देखो, ये अच्छा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस 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 सर। सर। बेटा। यस सर। तो मैंने क्या बोला, ये एक्टिविटी का सिंबल आपको दिख रहा होगा वहां, है ना। हाँ यस दिख सर। रहा है। यस तो सर दिख रहा है एक ना। मिनट के सर। हाँ दिख हाँ उसके रहा है। जी। बाद क्या करना है आपको? हाँ, इसके बाद आपको अभी अपने आपको म्यूट कर लेंगे, ठीक है। बाकी सभी बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, या जिसका भी, हाँ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा आपको, लेकिन तब आएगा जब हम यहाँ से पोल लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो अभी नहीं आएगा, जब मैं एक क्वेश्चन दूंगा तब ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपने आंसर, जो भी आपका आंसर है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। तो एक सैंपल क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का पोल। आंसर आपको पोल में जाकर देना है, ठीक है। कहां पर देंगे? यस, पोल में। पोल में पोल जाकर में। देंगे। तो पोल में देना है। हाँ, चैट सेक्शन में कोई भी नहीं लिखेगा, ठीक है। चैट सेक्शन में कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, अपना पोल में सभी आंसर देंगे। देखो आपके पास पोल यस। आया होगा उस, यस सर। यस सर पहला वो आया सर। हाँ ठीक। सर अभी कर दिया जी। हाँ, अपना म्यूट रखेंगे, बोलेगा नहीं कोई भी।
तो क्वेश्चन क्या है, हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे? 3 दिन। नहीं बेटा, आंसर नहीं बताना है आपको, पोल में ही आंसर करना है, ठीक है? पोल में आंसर करेंगे आप सभी, ठीक है? बोलेंगे नहीं अपने कर आप दिया को। जी मैंने। देवेंद्र अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है? अब नहीं बोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा आपसे बोलने के लिए, ठीक है? तो सभी बच्चे पोल में जाकर ही आंसर करेंगे, आंसर नहीं बोलेंगे वो। सर देवेंद्र मुझे अपने आप को, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको? नो सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आपका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे को आंसर चैट में लिख के बताएंगे, ठीक है? सभी ने ऑलमोस्ट पोल में आंसर कर दिया है और सभी अपने को म्यूट रखेंगे, हाँ, और अपना कैमरा भी बंद रखेंगे, ठीक है? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है अगर आपका कैमरा खुला रहता है तो। मुकुल और सुमन अपना कैमरा बंद रखेंगे, हाँ, ठीक है? अभी मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी काउंटडाउन शुरू कर देते हैं, 5 सेकंड और है आपके पास। 5 4 3 2 1, ठीक है? मैं अभी पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है? अभी जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हैं अपना, ठीक है? चैट सेक्शन में जाकर अपना आंसर वो कर सकते हैं। हेलो। यस बेटा। यस सर, क्या करना है? हम ऑनलाइन क्लास सप्ताह कितने दिन पढ़ करेंगे? 2 दिन सिर्फ सर? प्रतिदिन पागल है क्या? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अभी अपने रुद्र आप भाई को, सर 3 डेज। सर प्रतिदिन कर सकते हैं। यस ठीक है, लेकिन सर 3 डेज। 1 मिनट बेटा। यस, सुनेंगे सभी बच्चे। मैंने बोला है कि जब तक आपको बोला ना जाए आप अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, ठीक है? अनम्यूट नहीं करेंगे। यस तो सर। सबने आंसर करा है अपना, पोल में जाके सबने आंसर किया और सबका आंसर सही भी है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का आंसर गलत है, म्यूट रखेंगे। मुकुल अपने आप को म्यूट रखेंगे। क्या हो रहा है यो? मुकुल म्यूट रखेंगे बेटा, डिस्टर्ब होती है क्लास, हाँ, म्यूट रखेंगे अपने आप को, सर ठीक है? प्रतिदिन दे सकते हैं हम। यस बेटा, मैंने क्या बोला आप ध्यान से सुनिए पहले। मैंने बोला कि अपने आप को म्यूट रखेंगे, आंसर नहीं बोलना है आपको, ठीक है? क्लास पूरा डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर देते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा बेटा? 3 दिन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपकी 3 दिन क्लासेस होने वाली है, ठीक है? 3 दिन ही क्लासेस होगा। ये किसका? यस, माइक कौन है बेटा? मुकुल अपने आप को म्यूट कीजिए। मुकुल आवाज आ रही है मेरी? मुकुल हाँ सर, 3 मेरी दिन ठीक है। बेटा आवाज आपकी आ रही है, आप अपने आप को म्यूट रखिए। सर हम बिजी रहते हैं। म्यूट रखिए बेटा, म्यूट रखना है आपको, क्लास में अपने आप को म्यूट रखना है। माइक बंद करना है सर, कह रहे हैं माइक बंद करना। माइक सर बंद। डिस्टर्बेशन हो रहा है जी, ऐसे तो ये हाँ। पढ़ने दे देगा जी। 1 मिनट। क्या है देवेंद्र? मुकुल अपने आप को, आप ये जो माइक है अपना बंद कर लीजिए, बोलना नहीं है क्लास में, जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको बोलना है, ठीक है? यस बेटा, कहिए अपने अपने माइक को बंद कीजिए, वरना मेरे को आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। मुकुल, क्लास से बाहर करना पड़ेगा अगर आपका माइक बंद नहीं होगा। अगर, हाँ, अगर आपका माइक बंद, बेटा अगर आपका माइक बंद नहीं होगा तो आपको क्लास से बाहर निकालूंगा मैं अभी। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपका माइक बंद कीजिए अपना। सर बाहर कर दो इसे। सुनाई नहीं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके पास, उसका भी जो आंसर है आप कहां पर जाकर करना है आपको आंसर? आप पोल में जाकर इसका आंसर करेंगे। चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया गया है। आपको जो भी आंसर करना है वो कहां पर आप करेंगे? पोल में जाकर करेंगे, ठीक है? और सभी को आंसर करना है। यस, देखिए आपके पास पोल आया है, उस पोल में आपको अपना आंसर करना है। सभी बच्चों को अपना आंसर करना है। सर मेरे को नहीं मिला। ठीक है, जिसके पास पोल नहीं आया होगा मैं चैट सेक्शन खोलूंगा, वो अपना आंसर वहां पर करेंगे, ठीक है? म्यूट कर लेंगे अपने आप को। यस सर कर दिया।
ठीक है, जिसने कर दिया है गुड। बोलना नहीं है, अपने आप को म्यूट ही रखना है। हाँ ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन एक बच्चे का अभी भी आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं। तो सर मेरे को मिला ही नहीं। ठीक है, आपके पास पोल नहीं आया है तो मैं चैट सेक्शन खोलूंगा, तो वहां पर आपने आंसर को मेंशन करना है। ठीक है, तो ओके सर वो इनके नंबर मिलेंगे क्या जी? हाँ बेटा बिल्कुल मिलेंगे, सर लेकिन मैंने क्या बोला, आप ध्यान से सुनो ना कितने नंबर देवेंद्र। मिलेंगे जी एक क्वेश्चन के? क्लास डिस्टर्ब सर आपकी आवाज कट होता कट के आ है। रही है, मैं एक कैसे मिनट सुन पाऊंगा? देवेंद्र, बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि अपने आप को म्यूट रखना है। मैं मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। देवेंद्र ठीक है, छत जब पे मैं बैठ बोलूंगा जा। कि अपने आप को अनम्यूट करेंगे। ठीक है, 4 5 2 1। ठीक है, अभी मैंने चैट सेक्शन को ओपन सर कर दिया आवाज है। नहीं आ रही आपकी। जिसके पास भी पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है। मुकुल अपने माइक को बंद कीजिए। तो मेरा किधर है? सर मुकुल, मेरा टाइम ही चला गया। कोई बात नहीं बेटा, अपने चैट सेक्शन में अपने आंसर को कर दीजिए। हाँ, ये मुकुल अपने माइक को बंद कीजिए आप। सर इसको बाहर निकाल दो। पहले तो सर इसको ही निकालो। नहीं बेटा, बोलना नहीं है। ठीक है, कोई बातें नहीं करेगा। सर आवाज नहीं आ रही। सर ये सचिन बहुत बोल रहा है। ठीक है बेटा, अभी कोई भी आवाज नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी अगर किसी की फालतू आवाज आती है तो मैं क्लास से बाहर निकालूंगा उसको। ठीक है, जब आपको बोला जाए अपने आप को अनम्यूट करना है तभी अनम्यूट करेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। गणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सर जो ऑप्शन गणित है ऑप्शन नंबर बी कोर्ट है। में लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए अभी ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या आपको करना है इस ऑनलाइन क्लासेस में। आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले शांत जगह पर आपको बैठना है। शांत जगह पर आपको बैठना है। कॉपी और पेंसिल लेकर आप बैठेंगे कि आपको कुछ भी अगर नोट करने के लिए या क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिया जाता है तो आप कॉपी और पेंसिल का यूज करके उसको सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास में रोजाना समय से आना है। ठीक है, अगर 7 बजे की क्लास है तो आप 5 मिनट पहले ही आ जाइए, 2 मिनट पहले ही आ जाइए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाएंगे और जब भी आपको बोला जाता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है और नोट्स बना लेना है। सवाल या डाउट, देखो इसको ध्यान से समझेंगे। सवाल डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं। जब तक आपको बोला नहीं जाएगा कि आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, तब तक आपको अपना माइक बंद ही रखना है। ठीक है, तो चैट बॉक्स में ही अपने अपने आंसर को देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी मैंने पोल्स के बारे में आपको बताया था कि जो भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑप्शन वाले जो आंसर होते हैं वो आप कहां पर देंगे, पोल्स में जाके देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है उस होमवर्क को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डेली का होमवर्क आपको डेली कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि ये सर सारा होमवर्क आपका होमवर्क चेक वो भी जो होगा। मैथ की अवंती वाली मिली है उसी में करना है? हाँ बेटा। सर अलग सर से नोटबुक बनानी पड़ेगी। सर हाँ, जो हमें आपकी ये अवंती जो की जो एक, मैथ, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। ठीक है, सर हमें जो चलिए अवंती अभी, की मैथ की मिली थी उसी में करना होगा? हाँ बेटा उसी में आपको करना होगा। अभी सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सर मो, अलग से मो, नोटबुक बनानी पड़ेगी। नहीं, अवंती की तरफ से आपको मिला हुआ है ना नोटबुक, उसमें ही आपको कर लेना है। ठीक है, और जो भी यस आपकी सर। क्वारी है ना, जो भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिखी है ना। मैंने अभी क्या बोला, अभी क्या बताया मैंने, सवाल या डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का यूज करेंगे। यस देवेंद्र, अवंती वाली मैथ में, गुड।
चलिए, उसके बाद आपको मोबाइल आपका चार्ज होना चाहिए, फुल चार्ज रखना है। क्लास से पहले आपने अपने मोबाइल को देख लेना है कि वो फुल चार्ज है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठेंगे, वरना ये प्रॉब्लम आता है कि आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए अच्छे नेटवर्क, जहां पर अच्छा नेटवर्क आता है वहां पर आपको बैठना है। तो ये सब आपको करना है। और इसके बाद हम सीखेंगे क्या क्या आपको नहीं करना, क्या क्या नहीं करना है। देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे। अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है, बिना परमिशन के आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, अनम्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद मुकुल क्या कह रहे हैं आप, फिर से आप? सर अवंती इतिहास का काम करना है। बेटा गणित की क्लास चल रही है तो मैं गणित के बारे में बता रहा हूं आपको। हाँ, उसके बाद कमेंट्स। भाई ये बेवकूफों वाली हरकत मत कर। अरे नहीं बेटा, आपको नहीं बोलना है ये, देवेंद्र, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, मना किया है ना मैंने। अनम्यूट रखना है अपने आप को। उसके बाद कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, कोई भी फालतू बातें नहीं करेगा कमेंट बॉक्स में भी। अनम्यूट करेंगे बेटा। फिर से आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? मुकुल, मुकुल मेरी आवाज आ रही है आपको? मुकुल, रोहित, रोहित कोई अगर डाउट है क्या आपको? मुकुल, मैं आपको क्लास से बाहर निकालूंगा अगर आपका माइक बंद नहीं होगा तो। मुकुल, लग रही है वो। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट, कक्षा छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है, पूरी क्लास आपको अटेंड करना है। उसके बाद कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है। अगर छोटा सा भी डाउट आपका है तो उस डाउट को आप खत्म करेंगे उसी क्लास में, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई है तो आप सभी अपने चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, ठीक है, चैट बॉक्स में जाएंगे और वाई लिखेंगे। यस, सभी ओनली बच्चों वाई को, सर। हाँ वाई लिखना है, ओनली वाई। वाई का मतलब यस, यस, गुड, गुड। ओके, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास, है ना, पहली क्लास का अध्याय 0। अब इस अध्याय 0 का क्या मतलब है, ठीक है, इतनी बार नहीं लिखना है देवेंद्र, बस एक ही बार वाई लिखना है ना। चलिए, तो अध्याय 0 में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अध्याय 0 का मतलब होता है कि हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से, बिल्कुल निम्न स्तर से आपकी मैथमेटिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो बेसिक में सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? पहाड़े आते हैं, ठीक है, पहाड़े आपने पढ़े हुए हैं, टेबल्स आपने पढ़े हैं। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें भी हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? पहाड़े सीखेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहाड़ों का आधार हम समझेंगे कि कैसे। आपने वन का टेबल देखा है ना, एक का पहाड़ा आपको आता है कि 1 वन जा 1 ना, 1 टू जा 2, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, इस तरीके से। लेकिन हम इसका दूसरा तरीका भी देखेंगे कि कैसे हम पहाड़े को बनाते हैं, ठीक है, कैसे हम पहाड़े को बनाते हैं वो भी देखेंगे कि 1 की मल्टीप्लाई 4 में कर रहे हैं तो 4। तो यहाँ क्या मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई 1 का मतलब है कि 1 को हम एक बार ऐड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2, 1 गुणा 2, तो इसका मतलब है 1 गुणा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 को हम लिख सकते हैं कि 1 को हमें 2 बार जोड़ना है। 1 को हमें कितनी बार जोड़ना है? 1 को हमें 2 बार जोड़ना है, ठीक है। तो 1 को हम कितनी बार जोड़ेंगे? 2 बार जोड़ेंगे, तो जिससे क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1 को हमें कितनी बार जोड़ना है? 5 बार जोड़ना है। तो 1 को अगर हम 5 बार जोड़ते हैं, तो 1 को अगर हम 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
5 आएगा। 5। ठीक है, यस सर। यस बेटा। ये किस देवेंद्र, इंग्लिश में आपको बताना है? इंग्लिश में आपको पहाड़े आते हैं तो ठीक है, आप इंग्लिश में कर सकते हैं। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। तो इसका क्या मतलब है कि 1 को आप कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं? 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। मतलब 1 को आप 2 बार लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप टेबल कैसे बना सकते हैं? आप टेबल ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। क्या एक में आप अगर 1 को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आता है, फिर उसमें भी अगर हम एक और ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टेबल आ जाता है, नेक्स्ट पहाड़ा आ जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यही यहाँ पर किया गया है कि अगर 1 गुणा 9, मतलब 1 गुणा 9, 1 गुणा 9 का क्या मतलब है? 1 को अगर हम 9 बार ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम पहाड़े को 2 तरीके से देख सकते हैं। क्या कि मैंने लिखा है 1 मल्टीप्लाई 5, 1 गुणा 5 इज इक्वल टू कितना? 5। या हम कह सकते हैं कि 1 को हम 5 बार ऐड करेंगे, 5 बार ऐड करेंगे, 5 बार जोड़ेंगे। ठीक है, 5 बार जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 1 की गुणा 1 में कर रहे हैं 1, 1 की गुणा 2 में कर रहे हैं 2, 1 की गुणा 3 में कर रहे हैं 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 की गुणा 11 में करूंगा तो कितना आएगा? बेटा ये आवाज आ रही है किसी के आ रही है सर मुकुल की आवाज बहुत आ रही है। ये मुकुल सर। आप क्लास सचिन की ज्यादा आ रही है जी। सर सचिन को कह दो चुप हो जाएगा जी। ठीक है, अभी आवाज नहीं आ रही है किसी की, अभी सभी ध्यान देंगे। ठीक है, क्या ध्यान देना है आपको कि मैंने क्या बोला यहाँ पर कि अगर हम 1 की गुणा 11 में करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है? सभी चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे अपना। यस, चैट बॉक्स में सभी आंसर लिखेंगे। चैट बॉक्स में सभी आंसर लिखेंगे अपना। चैट बॉक्स में जाएंगे और आंसर लिखेंगे कि 1 की गुणा अगर हम 11 में करते हैं तो क्या आता है? क्या आंसर आएगा आपका? बोलिए सभी, आवाज आ रही है मेरी सभी को? 11। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे सभी। चैट बॉक्स में जाना आता है ना आपको? कैसे जाते हैं चैट बॉक्स में? यस, यस। ठीक है, तो कितना आंसर आता है? 11 आंसर आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम सर कब तक चलेगी क्लास? बेटा 1 घंटे की क्लास है। स्टार्टिंग में बोला था ना आपको 7 से 8। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो 1 की गुणा अगर हम 15 में करते हैं, 1 की गुणा अगर हम 15 में करते हैं तो कितना आएगा? सभी बताएंगे, अपना चैट बॉक्स में आंसर देंगे। 1 की गुणा अगर 15 में करेंगे तो बोलिए, 1 की गुणा अगर 15 में करते हैं तो कितना आएगा? 15 आएगा सर। 15 आएगा। गुड। ठीक है, तो 15 आंसर आएगा। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 में अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि 1 की गुणा अगर हम a में करते हैं तो a ही आता है। और a क्या है? कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 1 गुणा 15 या 1 गुणा 16 मैंने किया तो कितना आएगा? यस, सभी आंसर टाइप करेंगे अपना। कितना आंसर आएगा? 1 गुणा 16। आंसर टाइप करेंगे चैट बॉक्स में जाके। यस, गुड। सभी का आंसर आया है 16। तो आंसर कितना आता है? 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें, दो का पहाड़ा हम देखेंगे, 2 का टेबल हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबको आता है 2 का टेबल? कैसे करते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से हमारे पास आता है। यस मुकुल, बिल्कुल सही है आंसर। तो अभी हम 2 का पहाड़ा देख रहे हैं, लेकिन हमको दूसरे तरीके से देखना है कि कैसे हम 2 का पहाड़ा लिखते हैं। ठीक है, कैसे हम 2 का पहाड़ा लिख सकते हैं। तो 2 तरीके हैं। नंबर 1 क्या कि 2 एकम 2, तो इसका मतलब है 2 को अगर हम एक बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 दूनी 4, 2 को अगर हम 2 बार ऐड करेंगे, 2 को अगर हम 2 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4। ठीक है, तो उसी तरीके से मतलब ये क्या है, पहाड़ों को लिखने का तरीका कि कैसे हम पहाड़े लिख सकते हैं। अब 2 गुणा 5 कितना है, 10। या फिर हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 2, 2 को कितनी बार ऐड करना है, कितनी बार जोड़ना है, 5 बार जोड़ना है। ठीक है, वेरी गुड, 5 बार जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है पहाड़ों को लिखने का। दूसरा भी तरीका है। दूसरा क्या तरीका, पहले हम यही तरीका देख लेते हैं कि हमने क्या किया कि अगर हम 2 गुणा 9 लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 को हम 9 बार ऐड करेंगे। 2 को हम कितनी बार जोड़ेंगे, 9 बार जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आता है 18। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसी 2 में 2 को अगर जोड़ देते हैं तो नेक्स्ट टेबल आ जाता है। ठीक है, 2 दूनी 4। फिर से अगर हम 4 में 2 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टेबल आ जाता है ना, अगला नंबर आ जाता है 6। फिर इसी में अगर हम 2 को और जोड़ देते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो इस तरीके से भी हम टेबल को बना सकते हैं। जैसे अभी तो ये तो 2 का टेबल था, इजी सा टेबल था, लेकिन अगर हम बात करें 5 के टेबल की भी, तो 5 के टेबल भी हम बना सकते हैं। कैसे कि 5 में अगर हम 5 को जोड़ देते हैं तो नेक्स्ट नंबर आएगा, है ना। यस बेटा, समझ में आ रहा है सबको, चैट बॉक्स में लिखेंगे यस अगर समझ में आ रहा है तो। लेकिन अपने आप को म्यूट रखेंगे, हाँ, बोलेंगे नहीं। मुकुल के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, मैंने इसको बोला है कि आवाज नहीं आनी चाहिए, म्यूट रखना है आपको। ठीक है, मतलब सबको समझ में आ रहा है। बेटा मुकुल, मैं फिर से क्लास से बाहर निकाल दूंगा आपको, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए अपना, माइक बंद कीजिए बेटा, समझ में आ रहा है ना। अभी सुनने लगा सारी बातें वो, अगर मैंने अभी मजबूरी मारेंगे तो पता नहीं बोलो पड़ा होगा। सर डिस्टरबेंस हो रहा है जी, बंद कराइए जी माइक। ठीक है, अभी बंद हो गया। चलिए अभी देखेंगे तो 5 का टेबल आप बना सकते हैं। अभी क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं तो यस लिखिए, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे अगर बना सकते हैं तो यस। तो इस तरीके से हम टेबल्स को बना सकते हैं। ठीक है, 15, गुड। चलिए एक चीज और आपको मैं इसमें बताना चाहूंगा, क्या कि ये आपका 2 का पहाड़ा है, 2 का टेबल है। तो अगर आप 2 के टेबल्स को ध्यान से देखें, हाँ देवेंद्र, बस एक ही बार आपको वाई लिखना है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो इसका जो लास्ट डिजिट है ये 0, फिर से 2 से स्टार्ट हो गया, 2 4 6 8 0। मतलब 2 के पहाड़े में लास्ट डिजिट जो रहने वाला है वो क्या लास्ट डिजिट रहने वाला है, 0 2 4 6 8। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, यही डिजिट होगा, 0 2 4 6 8। वेरी गुड। अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अभी आपको टेबल्स बनाना आ गया है ना। तो टेबल्स अगर बनाना आ गया है तो हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, सम और विषम संख्या। ठीक है, तो सम और विषम संख्या को हम समझेंगे कि सम और विषम संख्या क्या होती है। सर सम संख्या और विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये देखो बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं और विषम संख्या को ओड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझेंगे कि ये कुछ डिजिट आपको लिखी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी हमने पीछे देखा था 2 का टेबल देखा था।
टू का टेबल्स में, 2 के पहाड़े में जो लास्ट नंबर हमारे पास आ रहा था, इकाई का नंबर, वो क्या आ रहा था? 0, 2, 4, 6, 8, ये नंबर हमारे पास आ रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिजिट में अगर ये नंबर आते हैं लास्ट में, तो वो सम संख्या होती है। या दूसरा हम बोल सकते हैं कि 2 के पहाड़े से जो कट जाता है, जो विभाजित हो जाता है, उसको हम सम सर संख्या आपकी बोलते हैं। आवाज कट रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? नितेश, सुमन? यस सर। यस। नो सर, यस। मुझे नहीं आ रही जी। देवेंद्र, मैंने बोला आपको कि आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है, बाकी सभी को आवाज आ रही है, तो ध्यान से सुनेंगे। हाँ, सर तो मैं क्या करूं जी? थोड़ी तो आवाज आ रही होगी ना आपको? थोड़ी भी नहीं आ रही जी, अगर थोड़ी आती होती तो मैं। तो ये कैसे समझा आपने? सर ये पागल हो जी। है ना, थोड़ा सा नेटवर्क में जाकर बैठेंगे, बिल्कुल आवाज क्लियर आएगी आपको, है ना। चलिए आगे तो देखेंगे। क्लास में क्या बोल रहा है? ये ऐसे कोई भी वर्ड नहीं बोलेंगे यहाँ। मैंने मना किया है ना आपको कि आपको म्यूट रखना है, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो अब की बार मैं क्लास से बाहर निकालूंगा आपको। चलिए समझेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे कि आपकी जो 9th क्लास का मैथ है वो आपको इजी लगने लगे। तो ये जो सर ये 0 से स्टार्ट होंगे तो 9 तक खत्म हो जाते हैं, या फिर इससे अभी आगे मैं भी टर्म्स चलते हैं? आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए, है ना। तो बाकी सभी शैतानी छोड़कर अच्छे से समझना। सर विषय नहीं हो रही, है ना। इंडिपेंडेंट नंबर कभी भी होते हैं क्रम सर नहीं ये। होते हैं, ठीक है। और कोई अगर डाउट है तो हाँ, इंफिनिटी होते हैं। चलिए अभी पहले हम ये जो वर्ड लिखा हुआ है सम और विषम, इवन और ओड, उसको समझते हैं ना। माइक को सभी बंद रखेंगे। तो मैंने क्या बोला कि 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर नंबर किसी भी डिजिट के लास्ट में है या फिर यही लिखे हुए हैं, तो ये सभी नंबर क्या होते हैं? सम संख्या होती है, इवन नंबर होते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं नंबर, वो सम संख्या होती है। या 2 के पहाड़े से जो डिवाइड हो जाता है, जो विभाजित होता है, वो सम संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा 12, तो 12 क्या एक सम संख्या है? नहीं बेटा सुमन, ये 3, 5, 7, 9 सम संख्या नहीं है, ये 12 सम संख्या है। क्यों है 12 सम संख्या? क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा? सम संख्या होगा। वेरी गुड। चलिए एक और मेरे को एक और आप मेरे को बताएंगे। मैंने लिखा 572, 572, तो बताएंगे क्या ये एक सम संख्या है? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस और नो। यस बिल्कुल। उस्मान, उस्मान आपने 9 लिखा है, लेकिन ये सम संख्या है। बस आपको क्या करना है? लास्ट वाला नंबर लिखना है, ठीक है। लास्ट वाला नंबर क्या? 2 है। तो लास्ट वाला नंबर अगर इन नंबर में से होता है 0, 2, 4, 6, 8, तो Yes, आपको sir. सिर्फ बोल देना है कि वो सम संख्या है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल अगर लिखूं, मैंने लिखा 4, 3, 2, 7, 8, तो आपको क्या करना है? आपको लास्ट वाला नंबर देखना है। बताइए क्या ये यस सर। सम संख्या होगी? यस। तो ये भी क्या होगी? एक सम Yes, संख्या होगी, no. ठीक है। तो अभी सम संख्या आपको समझ में आ गया, मतलब इवन नंबर सबको समझ। नितेश और संख्या नहीं है या फिर ये समझ है नहीं जी। आया है आपको? सुमन, मानसी, यस। ओके, तो ये क्या है? सम संख्या। मैं फिर एक बार बता देता हूँ आपको कि आपको क्या करना है, नंबर के लास्ट में चले जाना है, इकाई वाला नंबर देखना है, और इकाई वाला नंबर अगर इन 5 नंबर में से है तो वो एक सम संख्या है। तो ये एक सम सर संख्या 8 है। सम है। हाँ, 8 भी एक सम संख्या है, ठीक है। चलिए अभी चैट बॉक्स में ही आप अपने क्वेश्चंस को पूछिए सर और 3 और लिखेंगे। 7 अभी 3 और 5 3 की और बात 7 कर विषम लेते हैं। यस,
तो बाकी जो नंबर हमारे पास यहाँ पर बचे हैं 1 3 5 7 9, ये बेटा माइक किसका ऑन है? ये बेटा माइक किसका ऑन है? हमारा ऑन है सर। ये बंद कर लीजिए मुकुल, माइक बंद कर लीजिए। ओके सर। बंद कीजिए। गुड। देखो डिस्टर्ब होता है, जिसका भी माइक अगर ऑन होता है तो डिस्टर्ब हो जाती है क्लास, तो सभी माइक को बंद रखेंगे। तो अभी विषम संख्या की बात क्या कर रहे हैं? विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, विषम संख्या क्या होगी? जो 2 से विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। ठीक है, या जो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर कौन से हैं? ऐसे नंबर हमारे पास है 1 3 5 7 9। हाँ बिल्कुल, 2 से भाग नहीं होगा। ठीक है, 2 से विभाजित नहीं होगी या 2 से भाग नहीं होगा। तो उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा 1 7 17। तो क्या 17 विषम संख्या है? यस, चैट बॉक्स में बताएंगे। यस, वेरी गुड, ये एक विषम संख्या है। क्यों है? क्योंकि उसके लास्ट में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। एक और आप मेरे को एग्जांपल ये मैं आपको दे रहा हूं, चैट बॉक्स में इसका आंसर आप मेरे को बताएंगे। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। 1025 1025 1025। तो 1025 क्या विषम संख्या है? यस, 1025 एक विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट वाला नंबर है, वो लास्ट वाला नंबर क्या है? 5 है। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर इस क्लास में आपको समझ में आया कि विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। अगर यहाँ तक कुछ भी अगर डाउट है आपका, कि आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है, तो आप चैट बॉक्स में जाएंगे और नो लिखेंगे। यस, हाँ 5 विषम संख्या है, बिल्कुल। ठीक है, यस, समझ में आ गया है सबको? तो वाई लिखेंगे। यस, टाइप करेंगे वाई अगर सबको यहाँ तक समझ में आया है तो। और जिसको भी समझ में नहीं आया है वो क्लास में रुकेंगे। ठीक है, मैं उसके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे, है ना। हम उनके डाउट के सभी को क्लियर करेंगे। वो बेटा 5 मिनट रुक कर जाएंगे जिसको भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, जिसको समझ आया वो कितनी देर में जाएंगे? जिसको समझ में आ गया है वो क्लास को लेफ्ट कर सकता है, छोड़ सकता है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया है, जिसको भी डाउट है, वो सर क्लास में रुक जाएंगे। हाँ, तो आप क्लास में रुकेंगे। जिसको भी डाउट है, सर क्लास सर, हाँ मैं रुकूंगा जी। हाँ जिसको भी डाउट है वो रुकेंगे। ओके सर। मेरे साथ